Hello everyone, this is Kanak Som and in this video we will learn about the sexual reproduction in human being. अब इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें है गैमेट, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन और बाकी डीएनए डबल क्यों नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कैसे होता है, ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं. इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच किया है. असाइनमेंट जो होगा असाइनमेंट में अटैच कर दूंगी, आप चेक करते रहना. ठीक है, बाकी अगर इस चैप्टर की भी आप फुल वीडियोस चाहते हो, पूरा चैप्टर चाहते हो कि मैं सारा चैप्टर इसमें कवर करूं तो मुझे बता देना. ठीक है, बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. तो क्या है, सबसे पहले वीडियो में भी बताया है गैमीट क्या होता है. गैमीट क्या होती है? सेक्स सेल जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर. अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता तो यहाँ पर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट हो, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो, मतलब मेल के अंदर सेक्स सेल बने, फीमेल के अंदर सेक्स सेल बने, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें टू पेरेंट नीड हो, गैमेट फॉर्मेशन हो, वेरिएशन ज्यादा हो. वेरिएशन होता है विभिन्नताएं, मतलब अलग अलग दिखना, एक तरह से अलग डिफरेंसेस अगर हमें दिख रहे हैं तो उसे बोलते हैं वेरिएशन. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते हैं वो हमें सब को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग, आप सब एक जैसे थोड़ी ना दिखते हो, लेकिन प्लांट मोस्टली एक जैसे दिखते हैं, तो इसलिए हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. इसलिए प्लांट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वहां वेरिएशन क्या होता है, कम, लेकिन सेक्सुअल में वेरिएशन क्या होता है, ज्यादा. एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया. अब हमने बात कर ली गैमीट की. अब ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा सेक्स सेल होती है, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पर्म क्या होती है, मेल गैमेट. स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट. और फीमेल गैमेट होता है ओवा या एग. ये तो हमारे स्पर्म कौन है, मेल गैमेट. गैमेट क्या होते हैं, सेक्स सेल. और ओवा, एग या ओवम, तीनों एक ही नाम है. तो फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं ओवा, एग या फिर ओवम. ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है. देखो ये जो होती है, ये जो टेल, इसे बोलते हैं हम टेल. ठीक है, ये टेल जो होती है मूवमेंट करने में हेल्प करती है ताकि फीमेल बॉडी के अंदर जा सके. ठीक है, इसे बोलते हैं मिडल पीस. और ये जो होता है आगे वाला पार्ट, इसे हेड बोलते हैं. इसके अंदर जो ये लिक्विड होता है इसे साइटोप्लाज्म, और इसे क्या बोलते हैं, अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जो फीमेल बॉडी के अंदर जाकर एग के साथ फ्यूज होगा. ठीक है, तो जब ये फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट. किसी ने पूछा व्हाट इज जाइगोट, तो जाइगोट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा. ठीक है, या फिर एग. फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवा इज नोन एज जाइगोट. कुछ भी बोल सकते हो, जैसी आपकी लैंग्वेज सुटेबल हो. फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. अब क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है. कितने टाइप का होता है, दो टाइप का. एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जा रहा हो तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, अगर स्पर्म और एग भी बाहर हो, बॉडी से बाहर हो, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. मतलब बॉडी के बाहर फ्यूजन हो रहा है, बाहर जाइगोट बन रहा है, तो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे. बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. इसके एग्जांपल है मैमल्स, बर्ड और रेप्टाइल. रेप्टाइल कौन होते हैं, रेंगने वाले, है ना. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर हो, और इसके एग्जांपल है एम्फीबियंस. एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड पर भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं. तो जो फ्रॉग है, फ्रॉग और फिशेस, ये कैसा फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, ये चीज आपको समझ आ गई. तो ध्यान रखना, स्पर्म की स्ट्रक्चर, ये टेल है, मूवमेंट में हेल्प करती है. मिडल पीस, इस मिडल पीस में पता है क्या होता है, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस है सेल की. तो ये ना स्पर्म को न्यूट्रिशन, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करता है ये वाला मिडल पीस, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल. तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से ये इसको स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है मिडल पीस. ठीक है ना.
उसके बाद ये रहा हमारा क्या, एग की स्ट्रक्चर है। एग का क्या है, अंदर क्या है, सेल के अंदर कोई भी लिक्विड हो उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, बीच में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा। तो अब मुझे बताना इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल आप मुझे बताना, और बाकी व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है ये मुझे बताना। मैंने एक्सप्लेन करा था अभी आप कॉमेंट सेक्शन में बताना। हम इससे इसके आगे क्या करने वाले हैं, हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि डीएनए क्यों डबल नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, क्यों डीएनए डबल नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो हमने पढ़ा था कि भैया ये जो मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज करता है, फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज करता है, तो क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद हमारा क्या बनता है, फीटस, और फीटस के बाद क्या बन जाता है, बेबी। देखो ये पूरा प्रोसीजर है मेनली। मेल गैमेट किससे मिलेगा, फीमेल गैमेट के साथ, मतलब फ्यूज होगा, मतलब फ्यूजन होगा इनका मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद जब जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप करेगा फीटस, और फीटस से क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। अब देखो मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट होता है स्पर्म, है ना। एनिमल्स में मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट होती है ओवा, एग, या फिर ओवम, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर ये वाली है। तो ये इसका ये जो टेल होती है, ये टेल मूवमेंट करने में हेल्प करती है, और ये फीमेल बॉडी के अंदर जाता है स्पर्म, किसके अंदर, एग। इसके अंदर देखो यहाँ पर इसके हेड के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, वो बीच सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। तो ये वाला जो न्यूक्लियस है ये किसके अंदर जाएगा, इस ओवा के अंदर जाएगा, एग के अंदर जाएगा। लेकिन ये समझ लेना एक टाइम पर मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन सारे स्पर्म एंटर नहीं कर पाते। अगर एक स्पर्म की एंट्री हो गई, अगर एक स्पर्म की एंट्री हो गई अंदर, तो ये सारे ना इसे ब्लॉक कर लेती है, ये ओवा की जो लेयर होती है ब्लॉक हो जाती है, और बाकी सारे स्पर्म या तो बाहर ही रह जाता है, कुछ मर जाता है बाहर, मतलब और की एंट्री नहीं होती। और फीमेल बॉडी के अंदर भी जो फीमेल बॉडी का अंदर जो एग है उसमें सिर्फ इसका हेड जाता है, ना कि टेल भी चली जाती है। टेल बाहर रह गई, तो टेल जब बाहर रह जाती है तो ये जो इसका जो हेड होता है, ये हेड का न्यूक्लियस किससे मिल जाता है, ओवा की न्यूक्लियस से। मतलब कि न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म किससे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा न्यूक्लियस ऑफ एग, एग के न्यूक्लियस से मिल जाएगा, और क्या बना लेगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी। हमने ये पढ़ लिया कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में कैसे होता है, समझ गए ना। ये स्पर्म मूव करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर एग के अंदर सिर्फ एक ही स्पर्म जा पाता है, बाकी एंट्री एक के जाते ही बाकी की एंट्री बंद हो जाती है, और बस एक का भी वो टेल बाहर ही रह जाती है, हेड वाला पार्ट अंदर जा पाता है, और उसमें भी उसका न्यूक्लियस जाके इससे फ्यूज कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, काफी बार बता चुकी हूँ। और फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने के बाद फीटस, फीटस बनने के बाद बेबी बन जाता है। तो ये तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बाकी हम इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए डबल क्यों नहीं होता। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे मदर है, मदर का भी कोई डीएनए होगा और फादर का भी कोई डीएनए होगा, तो ये डीएनए मिलकर डबल क्यों नहीं होते, ये दो डीएनए क्यों नहीं डबल क्यों नहीं होते। तो इसका आंसर क्या है, देखो हमें पता है हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने पेयर होते हैं, क्रोमोजोम के कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। अभी आपको पता है या नहीं। देखो सेल होती है, सेल के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम।
क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन। लेकिन हम डीएनए से पहले क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर तो हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम, क्या होते हैं, ऑटोसोम, और 1 पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का। ये बात आपको समझ आ गई। मतलब एक पेयर का मतलब क्या हो गया, 46। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम है सेक्स पेयर में। तो इसका मतलब होगा जो मेल गैमेट, मतलब मेल सेक्स सेल होगी, जो मेल सेक्स सेल होगी उसके अंदर कितने गैमेट होंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे, उसके अंदर 23, और फीमेल के अंदर भी कितने होंगे, 23 होंगे। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तब 46 बनेगा, और यही हमारा आंसर है। देखो इसमें सिर्फ इतना ही बताना है, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम होता है 23 होते हैं, जिसमें कि एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो उसके अंदर कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग हो गए ना, मेल सेक्स सेल के अंदर अलग होगा, फीमेल सेक्स सेल के अलग, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम कौन से होता है, मेल में कौन से होता है, XY, और फीमेल में XX। ये क्रोमोसोम ऐसे हैं, समझ रहे हो ना भैया। तो यहाँ पर 46 है, तो ये 46 मतलब 23 तो इस X वाले के हैं, और 23 इस वाले के हैं। ये तो हमने मेल की बॉडी के बात कर ली क्रोमोसोम। फीमेल बॉडी में इस वाले X के 23 हैं, और इस वाले X के 23 हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर क्या है, क्योंकि गैमीट में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्स सेल, मतलब इन गैमीट, है ना भैया। तो इस गैमीट में क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस आधे, हैप्लॉइड मतलब आधे, क्योंकि एक पेयर है तो मतलब 2, मतलब इसमें आधे और इसमें भी आधे, 46 मतलब 23 इसमें, 23 इसमें। तो इसी तरह से जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के अंदर, इसके अंदर भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब 23, और इसके नंबर भी 23। तो जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाता है, 46। इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये क्या बन गया हमारा 2n, क्या बन जाएगा 2n। तो ऐसे भी डिनोशन करी जा सकती है, और आप लैंग्वेज कैसे भी बना सकते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तभी पता चलेगा समझ आया है या नहीं, कि क्यों डीएनए डबल नहीं होता। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर इससे नेक्स्ट इस चैप्टर को कंटिन्यू कराना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अटैच कर दिए हैं, असाइनमेंट में अटैच कर दूंगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट पे कॉमेंट करो। थैंक यू।